मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। सबको बहुत बहुत जय गुरुदेव। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी अब मंत्र जब बंद कर दीजिए ताकि ध्यान से बाहर आ पाए। जी जी, चलिए 15 मिनट का समय पूरा हो गया है और गुरुदेव ने कहा कि 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना है और हर पल मंत्र जपना है, बाकी आपकी छुट्टी। और आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर ये जो गुरुदेव का ये जो संस्थान है, गुरुदेव ने स्थापना अपने कर कमलों से की थी और विश्व का केंद्र बिंदु बने और उसके द्वारा जो प्रचार के नियम बनाए उनके अनुसार हम लोग गुरुदेव के इस मिशन को तब तक पहुंचे, डाकिये की भूमिका अदा कर रहे हैं। बड़ा आनंद होता है जब ध्यान करते हैं और ध्यान के बाद में फिर सत्संग करते हैं। आज हमारा ये 157वां एपिसोड है और लगभग 44-45 के लगभग गुरु भाई बहन जुड़ रहे हैं और डेली इस मंच पर अपनी अनुभूतियां शेयर करते हैं, सत्संग करते हैं, बातचीत करते हैं, आराधना में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस प्रकार गुरुदेव का प्रचार कार्य करें। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन ध्यान के दौरान हुई अनुभूतियां, या गुरुदेव कहते हैं कि इस मंत्र जप से जीवन में परिवर्तन आते हैं। वृत्तियों का जो जो टेंडेंसीज है उनमें परिवर्तन आते हैं। तामसिक वृत्ति बदल करके रासिक और रासिक के बाद सात्विक। तो बहुत लंबे समय से हम लोग आराधना कर रहे हैं गुरुदेव की, हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, नित्य प्रति जीवन में एक नया दर्शन होता है। तो उसी की शुरुआत कर दे कोई भी गुरु भाई बहन। क्योंकि गुरुदेव का ये दर्शन तो बड़ा विशाल दर्शन, इसका गुरुदेव ने जो कहा कि इसका तो अंत ही नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने बड़ी मुख्य मुख्य बातें बताई कि योग जो वेद है, योग है जो वेद रूपी कल्प तरु का अमर फल है, जिससे साधक के त्रिविध ताप शांत होते हैं, आदि देहिक, आदि देविक, आदि भौतिक, यानी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, आध्यात्मिक रोग। साथ में जीवन में दिव्य परिवर्तन आते हैं, वृत्तियां बदल जाती है, अनिश्चित काल का भूत भविष्य दिखाई देता है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है, बहुत सारे अनुभव आते हैं साधकों के। तो आप भी इन अनुभवों में से कोई आपके पास अनुभव हो या कोई भी बात शेयर करना चाहते हैं तो इस मंच के माध्यम से आप कह सकते हैं। भाई प्रेम सिंह भाटी को कल वाले को बुला लीजिए। प्रेम सिंह भाटी बोल रहे। हाँ जी गुरु भाई, प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई जी जुड़े हैं कि नहीं पता। प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए गुरु भाई और स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज, जो भी है गुरु भाई को। हो गया निशा? हाँ, मुझे स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे पा रहे हैं रवि गुरु भाई, या जो भी गुरु भाई जो इस। हाँ अब ठीक है गुरु भाई, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब। जी, प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच में आए और कल आपसे थोड़ी सी बात हुई थी, फिर हमने कहा कि हम आपकी अनुभूतियां लेंगे
तो चलिए आज बिल्कुल सर। तो सबसे पहले सामान्यतः ये जो आराधना है ये एक अंतर्मुखी आराधना है और गुरुदेव की कृपा से बिल्कुल ये सर। होती है, गुरुदेव ही उसको पार लगाते हैं। तो हाँ, तो मेरे ये गुरुदेव की कृपा से ही मैं जुड़ा हूँ, मेरे को किसी ने बताया नहीं था। जी, जी, ठीक जी, है जी। सर, मैं लगभग ये 12वां महीना 2020 में 27 तारीख को ड्यूटी पे बैठा था। जी, जी। तो मैं वो अफीम का नशा कर रहा था 15 सालों से। जी, जी। तो वहाँ बीकानेर में ही वो अच्युत त्रिवेदी है डॉक्टर, उनसे भी मैंने 2 साल का कोर्स लिया था, तो उससे अफीम छूटा नहीं। अच्छा, और अच्छा। वो जोधपुर में है राजस्थान फार्मेसी, जी, जी, उसे जी। भी 2 बार कोर्स लिया, उससे भी नहीं छूटा। दवाई लेते हैं तब तक तो अच्छी बात है, दवाई हुँ, हुँ, छोड़ते हुँ। ही दूसरे दिन उतनी की उतनी तकलीफ, जितनी अफीम खाते थे और छोड़ नहीं मिलता तो तकलीफ होती थी, नहीं उतनी दवाई छोड़ने पर होती थी। जी, जी, जी। तो अच्छा मैं ये जो उस आपके दिन जो ये जी गुरु भाई, मैं ये पूछ रहा हाँ, था, ये जो आपके जो हाँ, अफ़ीम की जो लत लगी, ये किस प्रकार से लगी और ये कब से लगी थी? मैं 15 सालों से ले रहा था सर। जी, जी। 15 साल हो गए वो संगति से, दोस्त दोस्त मिल जाते हैं, वो थोड़ा बहुत लो थोड़ा लो, ऐसे करते करते वो बढ़ गई। अच्छा। तो सामान्यतः जब अफ़ीम आप लेते हैं, गुरुदेव ने अपने उसमें कहा कि देखिए जो नशा है शाम को लोगे और सुबह पेशाब की जरें निकल जाएगा, फिर डिमांड बढ़ेगी। तो वो हाँ वही। मात्रा बढ़ती चली गई होगी। हाँ, बढ़ती बढ़ती गई साहब, वो लगभग मैं किलो किलो वो डोडा आता ना, डोडा चूरा, हाँ, 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 हाँ। वो पहले किलो चल जाता महीना, बाद में 2 किला होता तब महीना निकलता था। अच्छा। ठीक है, और लगभग डेढ़ मेरा, और कोई आ जाता है तो उसको दे देता आधो किलो। अच्छा, अच्छा। उनको मित्रों को क्योंकि भी हेल्प जो करनी अभी पड़ती थी। वाले के पास लोग आते बहुत है। जी, जी, जी। तो मैंने उस दिन नेट पर सर्च किया था बैठे बैठे, यहाँ से पीछे से दर्द हो रहा था, मैंने सोचा भाई अफीम खाते हैं तो भी यही दर्द है, हुँ। और नहीं खाते हैं तो भी यही दर्द है, तो कोई आयुर्वेदिक में अच्छी दवाई हो तो देख लेते हैं नेट पर। हाँ, तो हाँ, मैंने हाँ। वहां नेट पर गूगल पे सर्च किया, कोई अफीम छोड़ने की अच्छी दवाई हो तो बताएं। तो हुँ। गुरुदेव का फोटो, वो आलती बालती जोड़ के बैठे ना, हाँ, वो हाँ, हाँ, फोटो हाँ। नीचे पूरी डिटेल आई, लगभग मेरे को आधा पौन घंटा पढ़ने में लगा, हाँ, ड्यूटी पे हाँ। ही बैठा था। तो हाँ। मैंने वो पूरी के पूरी पढ़ ली तो जी, जी। मैंने सोचा ये तो अच्छी बात है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, भगवान का हाँ, हाँ। नाम लेना है, अगर छूट जाएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं छूटेगा तो भगवान का नाम ही लेना है, हुँ, गुरुदेव का हुँ। लिखा तो सब है। तो हुँ। मैंने क्या किया, उस दिन शाम को 27 तारीख 12वें महीने की शुरू कर दिया शाम को। जी, जी। उसी दिन से मैंने शाम को किया, 28 को सुबह किया, 29 को किया, 30 को किया, 31 तारीख 12वें महीने की, उस दिन शायद गुरुवार हुँ। था। जी, जी। तो मेरे को वो पहले कोई ध्यान यान नहीं लगा, वो बाल गोटी जोड़ के बैठ जाता और गुरुदेव का मंत्र जपता। हुँ। उस दिन एकदम योगी क्रियाएं ऐसी हुई, तो हुँ, हुँ। मैंने सोचा भाई आंखें खोलूं, पता नहीं क्या हो रहा हुँ, है, हुँ। इधर गिरूंगा गिरूंगा, आंखें खोल दूंगा। और तो भी मैंने वहां पढ़ लिखा था, तो मैंने सोचा खोलो तो मत, देखते हैं अब क्या होगा, आज देख ही लेते हैं। तो मैं हुँ। लगभग उस वो पहले मैं समझता नहीं था सर के 15 मिनट का बोल के चला ये बैठना चाहिए। हुँ, हुँ। 25 मिनट तक ये मामला चलता रहा। उस अच्छा। टाइम शायद वो थोड़ा थोड़ा गर्मी नहीं थी इतनी, हुँ, हुँ, तो हुँ। वो पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया और शरीर बिल्कुल यूं भूल की तरह हो गया। तो अच्छा। मैंने सोचा इसमें कुछ न कुछ है तो जरूर। जी, तो जी। मैंने वो शुरू कर दी, तो धीरे धीरे मेरे को 15-20 दिन से पहले मैं वो अफीम खाता नहीं, सुबह ही खा लेता था, दोपहर को ही खा लेता था, शाम को ही खा लेता। हुँ, हुँ, हुँ। उस दिन से मैंने सुबह खाया,
सुबह खाया तो थोड़ा बहुत कोई आ गए तो शाम को भी खा लिया, तो वो लगभग 1 महीना बाद की बात है ये। तो हाँ मेरे जी को जी। यूं लगा कि वो अभी ज्यादा हो गया, उल्टी आएगी। अच्छा। तो मैंने छोड़ दिया, वो शाम वाला छोड़ दिया, सुबह ही शुरू किया, तो मेरे को महीने का आधा किलो डोडा खर्च हुआ। तो मैंने अच्छा। सोचा यार ये तो बहुत कंट्रोल हो गया, 1.5 किलो कहाँ और आधा किलो महीना का कहाँ। अब तो आधा किलो तो रहेगा तो ही कोई बात नहीं, जिंदगी भर ही खा लेंगे, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। और वो गुरुदेव की शक्ति से शरीर पूरा हल्का हुआ, कोई दर्द भी नहीं। मेरे हाँ को हाँ ये हाँ। दिमाग में नहीं था कि ये आधा किलो ही गुरुदेव रहने नहीं देंगे ना। वो मैं और करता गया, पूरा 70 दिन पूरा हो गया मेरी इस साधना में। अच्छा। और मैं शाम को सोया, सुबह उठा तो मेरा शरीर एकदम हल्का, अफीम लेने से भी हल्का। तो जी मैंने जी। सोचा भाई आज तो शरीर में तो कुछ दर्द तो है नहीं। आज जो हम्म। पास में उन्होंने बोला कि तो आपके शायद छूट गया, आज लो ही मत, क्या होता है देखते हैं। वाह, मैंने तो क्या बात है। 3 कुछ नहीं लिया, 3 दिन शरीर जी जी। बिल्कुल बाकी आदमी के स्वस्थ था नहीं, वैसा का वैसा मेरा। जी। तो एक मेरा कोई था ठेकेदार, वो आ गया लगभग 10 दिनों में। वहाँ बोरानाडा जोधपुर में ड्यूटी करता हूँ हैंडीक्राफ्ट में। अच्छा अच्छा। गुरुदेव के आश्रम मेरे से 15 किलोमीटर ही दूर है। बाद में मैं अच्छा अच्छा गुरुदेव के अच्छा। आश्रम जाना शुरू कर दिया। नहीं, ये तो जी गुरुदेव ने बहुत अच्छा कर दी। जी। मैं बीकानेर से दवाई लाया था, वो अच्युत त्रिवेदी की, 1,08,000 की। क्या ठीक है, बात उससे है। मेरा कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 साल का कोर्स लिया था। और गुरुदेव ने तो हम्म। बिना पैसे के, ये खाली मंत्र जब से सुबह 15 मिनट बैठना, शाम को 15 मिनट बैठने से ये छूट रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो उसने हम्म। बोला कि लो प्रेम जी के चाय की टाइम हो गई है। वो मनवार करते हैं ना, कि अफीम की मनवार करता हूँ मैंने बोला मैं तो हाँ भाई हाँ। आज 3 दिन अफीम लिए हुए। कि हम्म। कैसे हुआ क्या बात। ऐसा? मैंने गुरुदेव जी का ध्यान किया, रामलाल जी सियाग का, और हम्म। मेरा तो छूट गया। तो थोड़ी मनवार तो ले लो। तो मैं मनवार में तो कुछ नहीं है, गुरुदेव मना नहीं करते हैं कि खाते जाओ हम्म। और काम करते जाओ। मैंने वो चिना होता है ना, चिना, हाँ उतना हाँ हाँ। उसने लो, इतना तो ले लो, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, मनवार है। मैंने वो हम्म। 3 बजे, दोबारा 3 बजे ले ली। हम्म। तो शाम को मेरी ऐसी हालत हो गई कि वो ज्यादा नशा टाइप बढ़ गया। बच्चे को अगर कोई गोली आई हो जाती है, कैसी हालत होती है, हम्म। ऐसी हो गई। तो मैंने वो उल्टी टाइप होनी शुरू हुई। तो किसी ने बोला कि तुम्हारे अफीम ज्यादा हो गया, ऐसे करो आप चावल हम्म। खाओ, सूखे सूखे ओहो। चावल खाया तो बरोबर हो गया। उसके बाद मैंने लिया अच्छा। ही नहीं। ठीक है, और अब साधना तो चल रही थी। और 13 तारीख, ये पीछे वाली 13 तारीख को शाम को मैं खाना खा के सोया था। हम्म। तो हम्म। रात को पता नहीं, वो पैरालाइज का थोड़ा असर हो गया, यहाँ चेहरे पे है थोड़ा। ये हाँ हाँ हाँ। पहले तो बहुत, ये सिर जी है ना, जी। इतने इतने, हाथ पैर हाँ बाकी हाँ। कुछ नहीं। इसमें हो गया हम्म। तो वो चेहरा कोने में भी आपको लग रहा होगा थोड़ा यूं, ये मुंह हाँ टेढ़ा हाँ होता। हाँ। जी जी जी। हाँ, तो ये हो गया। मैं उस दिन होते ही मैं वहां से रवाना हो गया, गया पलाना, हम्म। गुरुदेव की हम्म। समाधि पे। बाद में गया हम्म। जामसर, वहां दादा गुरुदेव हम्म। की समाधि पर। वहां जी जाके जी। वहां आकाश कर दी, गुरुदेव मैं तो अब आपके ऊपर हूँ, मैं कोई झाड़ा झपटा देवता के कुछ नहीं जाऊं, किसी के नहीं जाऊंगा, आप जानो। तो हम्म। अब खाने खाने में तकलीफ नहीं है। पहले ज्यादा आती थी, थोड़ा खाना इधर खिसक जाता था, तो ये हाथ से खिसकाना पड़ता था। अब जबान भी घूमनी अच्छा। शुरू हो गई है। हम्म। लगभग 5 या 3% असर है अभी तक। थोड़ा इस आंख में जी है, जी ये जी। आंख नीचे दबी और ये आंख ऊपर खंच गई। तो यही हम्म। गुरुदेव से ही अरदास करते हैं, गुरुदेव आप ही मिटाना। बिल्कुल गुरु भाई, और गुरुदेव कहते हैं मंत्र। जी 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 जी, बोलिए गुरु भाई बोलिए। महीना हो गया है, थोड़ा ध्यान कम लग रहा है।
पहले तो गुरुदेव यहाँ दिखते थे भी, यो रील भी मैं यूं आज्ञा चक्र पर केंद्रित करता ना, दिखना शुरू हो जाते थे। अब वो दिखने बंद हो गए हैं और ध्यान भी कम लग रहा है। मतलब योगी मंत्र क्रियाएं जब बदला, मंत्र जब तो मंत्र मैं बहुत जी जी पता नहीं, थोड़ा तो बहुत ये कम हो गया। मंत्र वो जब महीना था अजपा चालू हुआ जी गुरु भाई मैं पूछ रहा था, जब आप एक तो मंत्र जब हम करते हैं क्या होता है सर? हैं? अजपा क्या होता है? हम समझ लो, मैं हाँ हाँ यूं मंत्र सोचता हूं तो मैं यूं सोचता हूं मंत्र मेरे को याद है। नहीं, इसमें क्या होता है, गुरुदेव एक वाक्य बोले हैं कि कुछ दिन गंभीरता पूर्वक जपेंगे तो मतलब 10 दिन में 10-15 बार जब अंतर में आंख बंद करके देखेंगे तो अंदर पता लगेगा कि जप रहा है, अंदर ऑटोमेटिक ही चल रहा है। तो वो जब हम अभी अभी अब तो हम जप रहे हैं और यदि फिर हम हाँ, आंख बंद करके देखें अंदर तो ऑटोमेटिक ही मंत्र चल रहा होता है, वो स्थिति आ गई क्या? नहीं वो तो नहीं आई है सर। हाँ, तो गुरु भाई जब तक गुरुदेव ने कहा कि अब कैसे छूटे नाम रट लागी, ये जो नाम बिल्कुल। की रट लग जाएगी ना, तो कुछ दिन में वो क्या होगा कि वो अजपा हो जाएगा, यानी हमें नहीं जपना पड़ेगा। और जो अभी हम मन से जप रहे हैं तो एक बार जप रहे हैं, फिर वो अजपा हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 गुना बढ़ जाएगी, यानी वो अच्छा। ऑटोमेटिक इतना पावर में काम करने लग जाएगा, है ना? तो जैसे अभी हाँ, पंखा बंद होता है तो उसकी पंखुड़ियां दिखती है, फिर पंखा को बिल्कुल। बटन दबाते जैसे चलाते तो पंखुड़ियां नहीं दिखती, उसकी छाया बनने लग जाती, तो ऐसे ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। और अच्छा, ये तो गुरुदेव ने कहा कि जब नाम का नशा चढ़ जाएगा तो दूसरे नशे की तो कोई कीमत ही नहीं रहेगी। और नहीं नशा तो जी बहुत चढ़ा हुआ है सर, बहुत चढ़ा हुआ है। दिन भर मंत्र बोलता ही रहता हूँ। और ये वो नाद है ना, आप बोलते हैं ना, नाद सुनाई देता, वो तो कभी कभी शुरू हो जाती है। अच्छा, किस प्रकार की आवाजें आती है नाद में आपको? ची अभी तो यहाँ गांव में हूँ मैं, तो गांव में तो वो जानवर, छोटे छोटे जानवर होते हैं ना, ची बोलते, वो अभी बाहर भी बोल रहे हैं। हाँ, वो तो यहाँ झिंगुर जो बोलते हैं, झिंगुर है। कमरा हाँ, वगैरह बंद झिंगुर। करके मैं यहाँ बिल्कुल बंद कमरे में बैठूंगा तो मेरे कानों में वो ऑटोमेटिक, वो बार बार वाले जानवर बोलते हैं ना, ची, वो कानों में आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, वो झिंगुर की आवाज होती है, झिंगुर नाम का एक जो कीड़ा होता है उसकी आवाज हाँ, होती है वो। एक ही स्पीड हूँ, उसमें कोई बीच में ब्रेक वगैरह नहीं होते हैं। ची, ये आधा घंटा हुआ तो आधा घंटा वो चलती रहेगी। अच्छा गुरु भाई, एक सामान्य आपसे बात कर रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है कि गुरुदेव की बड़ी कृपा है। गुरुदेव ने तो कहा है कि भांग धतूरा नान का उतर जाए प्रभाते और नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। तो ये जो नाम वो की तो कुमारी है, अ, और गुरुदेव वो तो तो बहुत कहते हैं कि भाई जी बाड़मेर में बहुत अफीमची है और वो खा लेते हैं, गलती से सीख जाते हैं, बाद में छूटती, लेकिन यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स भी नहीं आते। तो चूंकि हाँ, आपने बहुत वर्षों से 15 साल से इस अफीम का सेवन कर रहे हैं और बहुत धन इस पर भी खर्च होगा, लेकिन साथ में शरीर के साथ में वो आफ्टर इफेक्ट्स छोड़ती है दवा। तो क्या बिल्कुल आपको अभी जब आपने गुरुदेव का ध्यान किया और 70-75 दिन में आपकी अफीम लगभग आपको छोड़ के चली गई, और बिल्कुल। गुरुदेव ने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया था कि बाड़मेर से एक कोई आए थे, उनके रिश्तेदार थे, तो वो गुरुदेव के पास ले आए, वो अफीम बहुत खाते थे और आए तो गुरुदेव ने कहा कि भाई नाम जप लेगा, राम का नाम जप लेगा? कि हाँ जप लूंगा। कि अफीम नहीं छोड़नी तेरे को? बड़ा मजा आ गया उनको। अब शाम को घर गए और हाँ, वो अफीम का कि मैं अफीम खाऊंगा, इतनी सारी अफीम खाते थे, तो कि मैं अभी रोटी खा लेता हूँ, अफीम खाऊंगा, तो अफीम खाना तो भूल गए, रोटी खा गए। फिर शाम को उनका कि रोटी खा हाँ, गया, आपके सोऊंगा जब खा के सोऊंगा, तो जैसे तकिए पर सोए ना, वो तकिए के नीचे रखी और उस नींद आ गई और सुबह उठ करके दौड़े दौड़े आश्रम आए गुरुदेव के पास और गुरुदेव से कहते कि गुरुदेव वो आज मैं अफीम नहीं खा पाया। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तेरे को अफीम छोड़ के चली गई। तो जी ये तो मेरे तो ये साथ बड़ा एक सर, मैं भी जी जी मैं भी वो आश्रम गुरुवार गुरुवार गुरुदेव के पास भागा जाता था। वहां से मेरे को जी 15 जी किलोमीटर ही दूर है। तो वहां जी गुरुदेव को जी मैंने बोला कि अभी तो आपने छुड़वा दी गुरुदेव, और अब आप हम्म। ऊपर आ सकते हैं। तो ये अभी ये थोड़ा हो गया तो मेरे को तो दर्द वगैरह तो कुछ गुरुदेव ने होने ही नहीं दिया। लोगों ने बोला, मेरे रिश्तेदारों ने बोला कि अभी ये तुम्हारी ये तकलीफ है तो दर्द बहुत ज्यादा होता होगा, आप हॉस्पिटल चलो दवाई ले लेते हैं। मैं कहा दर्द तो है नहीं।
और आप बोलते हो तो ले लेते हैं, तो भी मैं गया नहीं अभी तक, मगर वो धीरे धीरे मुंह भी सही हो गया और ये आंख भी, पहले ये बहुत ये ऊपर चढ़ी हो गई थी, अब ये आंख भी यूं नीचे आ गई है और ये आंख यूं बंद नहीं होती थी, ये खुली की खुली रहती थी। कोई अगर जानवर भी अंदर घुस जाता तो ये खुली रहती थी, अब ये बंद भी होनी शुरू हो गई है। इसमें फर्क तो जरूर बढ़ गया है। बिल्कुल गुरु भाई, वो तो क्या, जी जी, कोई न कोई वो बॉडी के अंदर जो कमी होगी, न्यूनता होगी, गुरुदेव ने इस मेडिटेशन से, ध्यान करने से और मंत्र जप से उसको बीमारी को निकाल दिया है, आने वाली सारी समस्याओं का अंत कर दिया है। तो मेडिकल साइंस कहते हैं कि कोई भी दवा लेते हैं या कोई भी जो नशे की चीज लेते हैं, उसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, नहीं कि उसको लेने के बाद में भी कोई व्यक्ति छोड़ता है तो उसके जीवन में बहुत सारी चीजें छोड़ के जाते हैं। लेकिन आप तो एकदम से स्वस्थ दिख रहे हैं और आपको तो न दर्द रहा है, तो इसका मतलब ये जो मेडिकल साइंस जो आफ्टर इफेक्ट्स की बात करती है वो भी नहीं आया आपके ऊपर तो। ये बहुत अच्छी बात करवाऊंगा मैं वहां माथुरादास में जाके एक जांच करवाऊंगा, मैं उनको पूछूंगा भाई मेरे अंदर, मैं 15-20 साल से अफीम खा रहा हूँ, कितनी है अफीम की मात्रा बताओ, ये एक जांच तो करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल गुरु भाई, हम यही चाहते हैं कि एक जांच करा करके हम निश्चित रूप से दुनिया के सामने इस चीज को रखना चाहते हैं कि गुरुदेव के मंत्र जप और ध्यान से दुनिया की जो जितने भी नशे हैं, अफीम सहित दुनिया के सारे नशे छूट जाते हैं। और नशे छूटने के साथ में जो साइंस एक बात और जोड़ती है कि नशा छूट भी सकता है लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स नहीं जाते। और ये आपकी बॉडी में यदि ये चीज खत्म हो जाती है कि कोई इफेक्ट्स नहीं रहा, तो विज्ञान का जो ये जो प्रयोगशाला में, जो लेबोरेटरी में, जो उनके लैब में जो सिद्ध होता है, ये पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। और बताना मैं एक जांच करवाऊंगा और आपको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, उसमें जांच में क्या बहुत तो कुछ नहीं, ठीक है। वो जांच में लगभग अब ये थोड़ा स्वस्थ हो जाता हूँ, बाद में जांच करवाऊंगा और आपको भेजूंगा। बिल्कुल गुरु भाई भेजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, देखिए अमेरिका जैसा देश, अमेरिका के लोग कहते हैं, जब वहाँ कहते हैं, अमेरिका के लोग कहते हैं कि हम तो इसे बीमारी सर भगवान से नहीं डरते, हमें तो नशा ही मारेगा। बिल्कुल हाँ, तो अमेरिका में क्योंकि अफगानिस्तान से जितनी अफीम का और जितने ड्रग्स का जो है वो अमेरिका के अंदर आयात और निर्यात किया जा रहा है, शायद वो दुनिया में कहीं नहीं होता इतना सारा था। कि ये जो अफगानिस्तान को जो बर्बाद करने का मूल कारण था, उसका यही कारण निकलता है कि उनको चाहिए नशा। तो अब भारत में भी बहुत दशा है गुरु भाई, अभी हम लोगों को बहुत अच्छे हमने अनुभव किए, हमने नशा मुक्ति केंद्रों पर हम लगातार जा रहे हैं गुरु भाई। कोटा के नशा मुक्ति केंद्र है, 2 वहां पर गए, उदयपुर में असर होगा साहब, 100% असर होगा अगर कोई सीरियसली नाम जब करेगा तो। हाँ बिल्कुल, ये तो और हमने देखा जी, हमने देखा गुरु भाई, पहले बार में जब हम उनको मेडिटेशन कराए नशा मुक्ति केंद्रों पर, तो उनका गहरा ध्यान लगा, अद्भुत गहरा ध्यान लगा उन लोगों का। और उदयपुर में भी हम लोग, उदयपुर मेरा जाना हुआ तो वहां पर नशा मुक्ति केंद्र पर ध्यान कराया। अभी हमने कुछ और जगह से प्रोग्राम से मैं ले रहा हूँ, और आपके अपने राजस्थान के जो नशा, एक जो हमारे हरीश नारायण जी है, जो उदयपुर में जो राजस्थान गवर्नमेंट से सीधे एफिलेटेड करके पूरे राजस्थान में नशा मुक्ति का अभियान करते हैं। और वो तो हमने उनसे बात की तो कि राजस्थान में जहां पर भी केंद्र हैं, हम लोग एक बार उन केंद्रों पर मेडिटेशन प्रोग्राम करवाने के लिए निवेदन भी किया उनसे। तो उनका कि मैं गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, और यदि हमको मिलता है तो निश्चित रूप से इस मानव जाति, जो युवा पीढ़ी, स्पेशली हमने देखा कि 20 से 25 साल के युवा सब वहां मिलेंगे आपको। बिल्कुल, सब वो स्मैक और हीरोइन के नशे करते हैं, मैंने खुद ने देखा, बहुत नशे करता। वो एक बार पकड़ में तो आ गए, बाद में मैं मेरा खुद का बोल रहा हूँ, मैं नशा करता था तो मेरे को ये महसूस होता कुछ नहीं होगा, लेते हैं क्या होगा। और उसने पकड़ा तो ऐसा घायल कर दिया कि वो शरीर भी दर्द कर रहा और नशा भी ले रहे हैं तो भी वही तकलीफ। तो वो छोड़ने का चाहा तो मैंने ये राजस्थान फार्मेसी जोधपुर में है एक आयुर्वेदिक, उसे बहुत ट्राई की। और ये बीकानेर वाला पूरे वहां वो गोली देता है, वो हर जगह तो मिलती नहीं, उन डॉक्टर के पास ही मिलती है, या ये गंगानगर में मिलती है। तो मैंने वहां से 2 साल का कोर्स ले लिया, लगभग वो महंगी है दवाई, तो 1,08,000 का मेरे पास शायद बिल है, दवाई लेके आया था। क्या बात, वो लास्ट में कोई इफेक्ट नहीं आया उसका?
कोई उपयोग नहीं। लास्ट में 0.2 mg की गोली से शुरू की थी। पहले मैं 3-4 गोली का कोर्स था, वो धीरे धीरे करते करते 0.2 mg पे आ गई। वो लास्ट में छोड़ना था, डॉक्टर के पास गया दवाई लाने को, अब छोड़ दो, ये तो आपने लगभग 1.5 साल हो गया 0.2 mg की गोली, ये अब क्या असर करेगी, छोड़ दो। छोड़ा तो अच्छा। जितना अब छोड़ा था नहीं पहले दिन, उतना ही असर उस दिन हो गया। तो मैंने बोला भाई डॉक्टर साहब, ये तो छुट्टी नहीं है, मेरा दर्द तो उतना रुकना है। तो कि यार और लो, तो मैंने और लेते लेते किसी भाई ने बोला कि होता ना दवाई खाओगे तो ये लीवर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैंने धीरे से, हाँ, तो अभी मैंने वापस शुरू कर दी और उस दिन वो गुरुदेव की मेहरबानी हो गई थी। वैसे तो मैं गुरुदेव को साक्षात मिला हुआ हूँ 2003 में। उस दिन मैं यहाँ गांव छोड़ के शहर में गया ही था ड्यूटी पे, वो हैंडीक्राफ्ट की ड्यूटी पे गया ही था लगभग 1999 में वहां ड्यूटी पे गया पोरानाडा। और 2003 में मेरे एक छोटा भाई था काफसा का बेटा, उसको टीबी की बीमारी हो गई। तो वहां बोरानाडा में आदमी मिला के यार इनको टीबी की बीमारी हो गई, यहाँ एक गुरुदेव आते हैं रामलाल जी श्यार लेहरिया होटल के पास। तो मैं मेरे को बोला कि आप इनको साथ लेको चलो, आज गुरुवार है, आज गुरुदेव आए हुए हैं, तो चलो भाई। मैं भी वहां गया तो वहां लोगों को योगिक क्रियाएं हुई थी। मैं उस दिन बिल्कुल टाबर बुद्धि में था, वहां हाथ जोड़ दिया किया, लगा तो नहीं लगा, वो छोड़ के आ गए, घंटा भर वहां रुके थे। उसके बाद मैं तो गुरुदेव भूल ही गया था, पता नहीं उस दिन दीक्षा तो हो गई। मैंने गुरु किसी को बनाया नहीं, गुरु ये अभी रामलाल जी हैं। जी, ठीक है, उस दिन वो दीक्षा दे रहे थे गुरुदेव, नहीं उस दिन खुली दीक्षा नहीं थी, वो कान में दे रहे थे। उस दिन राम राम जपो, अगर आप किसको दाते हो, आप कृष्ण को दाते हो, कृष्ण राम को राम, देवी को देवी। तो हम भी वहां बैठे, टाबर बुद्धि थी तो वो इतना ध्यान केंद्रित किया नहीं था और सब उठ के चले गए ना, हम भी चले गए। उसके बाद ये 2020 में 12वें महीने की 27 तारीख को गुरुदेव वापस आए कि अब तुम परेशान हो गया। जी गुरु भाई, शिष्य गुरु को नहीं ढूंढता, गुरु शिष्य को ढूंढता है, और वो उन्होंने ढूंढ लिया आपको। ये तो नशा भी एक बहाना हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अब परिवार वालों को जब लगा कि आपने ये नशा करना छोड़ दिया, तो उनके जीवन में गुरुदेव के प्रति, उनके जीवन में क्या बदलाव है? वो भी गुरुदेव से जुड़ गए क्या? बहुत आया सर। अभी तक तो जुड़े तो नहीं है, बच्चे तो ध्यान करने बैठे हैं, पर पूरा घर के लोग अभी तक बैठते हैं, क्योंकि मैं वहां जोधपुर में रहता हूँ। यहाँ 10 महीने में कोई लगभग 10 दिन घर रुका होगा, महीने में 1-2 बार आता हूँ। तो यहाँ बताया, और वो खुश तो इतने हुए, अरे यार एक दिन दवाई कैसे नशा छूटा। मैं कि ये गुरुदेव के मंत्र से, मेरे को विश्वास नहीं था कि गुरुदेव मंत्र में ऐसी कोई शक्ति होगी। ये हालत हो गई। सच में इन मंत्र में बहुत दिव्य शक्ति है गुरु भाई। अभी तो इतना विश्वास हो गया है कि हकीकत ये गुरुदेव में या भगवान जो यहाँ भेजते हैं धरती पे, उसमें शक्ति है, बहुत शक्ति है, कुछ भी कर सकता हो। देखिए, ये गुरुदेव परम सत्ता है, ये साक्षात कल्कि। गुरुदेव ने कहा, मैं कल्कि हूँ, कल्कि के मेरे सारे राइट्स मेरे पास है, और पूरी मानव जाति का रूपांतरण कर दूंगा, पूरी मानव जाति का रूपांतरण करने आए हैं। तो निश्चित रूप से अच्छा जी, बिल्कुल। और अब इस मंच के माध्यम से जितने भी नशा करने वाले लोग हैं, उनके लिए संक्षेप में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत लोगों को बता दिया सर, वो कर रहे हैं, मतलब वो ध्यान केंद्रित नहीं किया, उनके में इतनी खास आस्था नहीं जगी। ट्राई कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, जितने लोग हैं ना यहाँ गांव में, अभी वाले थोड़े ज्यादा है, तो वो लोग सब ट्राई कर रहे हैं कि यार बहुत अच्छा हुआ। और ये मेरे वो पैरालाइज का थोड़ा झटका हुआ नहीं, ये अगर जिस दिन गुरुदेव ने मिटा दिया असर बिल्कुल, तो सब लोग गुरुदेव के हाजिर हो जाएंगे, यार हम भी ऐसे करेंगे, कैसे करते हो।
बताता हूँ मैं सबको। वहाँ जोधपुर से वो कार्ड वगैरह लेके आया हूँ, सब कुछ वो वहाँ बांटते हैं। ये भी अभी ये किताबें भी है, लोगों को दिया है, ये किताबों भी बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर सब गुरु भाई, लेके बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप गुरु भाई। और ये जो आपका इंटरव्यू है ना, ये लाखों लोगों तक पहुंचेगा इस इंटरव्यू के माध्यम से, पता नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर जाने के बाद दुनिया में कौन व्यक्ति इसको सुनेगा और किसका जीवन बदलेगा। ये आपके जीवन में बदलाव आया है, इस बदलाव को दुनिया के गुरुदेव ने कहा कि देखो जो जीवन में अनुभव हुए वो सबको बताइए, तो आपको एक माध्यम बना लिया गया। और मैं एक बात और निवेदन करूंगा गुरु भाई, एक सुंदर से कागज पर जो ये घटना आपने वर्णन की है ना, या तो व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें या एक पेपर पे लिख करके डालें आप। हम चाहते हैं कि दुनिया के सभी जगह इसको पहुंचाएं। बिल्कुल भेजूंगा। हाँ गुरु भाई, और मैं आप इसकी जांच करवा लीजिए। जी जी, जयपुर हाँ वाले जी गुरु भाई। हाँ धर्मेंद्र, हाँ। उसे मैं उस दिन जिस दिन 70 दिन पूरा हुआ था ना, उस दिन मेरा अफीम छूट गया। 2 दिन मैंने ट्राई की, शरीर में कुछ हलचल हो तो नहीं रही, ये पता नहीं, देख लेते हैं गुरुदेव छोड़ाया कि नहीं छोड़ाया। तो 2-3 दिन मैंने ट्राई करके धर्मेंद्र जी से बात की थी। मैं क्या सर ये गुरुदेव का उनका मैंने 2-3 वीडियो भी पहले देखा था, तो मैं इनके वो फेसबुक पे मैंने लिखा आपके नंबर चाहिए, तो उन्होंने नंबर डाल दिए, तो मैंने बात की। मैं कहा मेरा 70 दिन छूट गया है, तो उन्होंने रिकॉर्ड भी किया था, और वो शायद इसमें है, शायद यूट्यूब में डाला हुआ है। हाँ, यूट्यूब में हमारे बहुत सारे सेशन चलते हैं गुरु भाई, और जैसे आप यहाँ कर रहे हैं फिर वो कर रहे हैं, तो ये सभी सेशंस यूट्यूब पर जाते हैं। और जिसको पता नहीं कौन से कहाँ से किसको कौन सा वीडियो मिल जाएगा वो देख लेगा। जैसे आपने सर्च किया ना, ऐसे यूट्यूब पर लोग सर्च करते हैं। और यदि हमारे पास में, मैं ये चाह रहा था गुरु भाई, आपकी जांच हो जाए ना, उसके बाद में हमारे पास एक लिखित डॉक्यूमेंट्स यदि आ जाए तो हम भारत सरकार को देना जी बिल्कुल, वो जांच भी भेजूंगा। और मैंने किस तरीके से शुरू किया वो भी पूरा भेजूंगा। तो एक ही आपसे पूछना चाहता था कि उस टाइम तो ध्यान बहुत अच्छा लग रहा था, अभी ये 2-3 महीना पीछे हो गया है, उसमें थोड़ा ध्यान कम लग रहा है, पता नहीं गुरुदेव की कोई लीला होगी अंदर जी। आप डेली सेशन में शाम को जुड़िए गुरु भाई, और सुबह 5:15 बजे सेशन में जुड़िए, कंटिन्यूटी बनाइए। और मंत्र जप की कमी नहीं करना है, बस मंत्र जप करते रहना, ये ध्यान लग जाएगा। हमारे क्रांति गुरु बहन कुछ पूछ रही, जो डॉक्टर है जयपुर से, वो कुछ पूछ रही। क्रांति गुरु बहन पूछिए, आप क्या पूछना चाह रही हैं? हाँ जी, जय गुरुदेव। हाँ प्रेम सिंह जी, आप जो बता रहे थे, अपने जो कजिन था आपका जिसके टीबी थी, उसको लेके गए थे गुरुदेव के पास, फिर उनके बारे में बताइए, उनके बारे में थोड़ा, कि उन्होंने किया था तो क्या हुआ। नहीं, वो तो क्या हुआ, गुरुदेव वापिस गए नहीं, मैं गया नहीं, वो गया। वो एक दिन ही गए थे, उस दिन से गुरुदेव को भूल गए थे, पता नहीं, ऐसे ही सोच लिया, टाबर बुद्धि थी, सोच लिया गुरुदेव वो दूसरे गुरु ऐसे देते होंगे भाषण, और वो शरीर हिलाने लोगों का। तो उस टाइम नए गुरुदेव आए थे, लोगों ने बोला पता नहीं क्या है, तांत्रिक है ये, कोई लोगों को समझाया होगा, 10-15 लोगों को समझा दिया होगा भाई आप हिलना ऐसे, तो लोग मानेंगे, ऐसे सोच लिया लोगों ने। अब ये मेरे अंदर ऑटोमेटिक हुआ नहीं, तो मैंने विश्वास हुआ, अरे यार ये तो ऑटोमेटिक हो रहा है, ये तो कोई बेटा कहने से थोड़ा ही होता है, ये हो गया गुरु। अच्छा, ठीक है, हम उन्हीं के बारे में पूछ भी, टीवी में। ओके, तो गुरुदेव को भूल गए थे भाई, पता नहीं कोई गुरुदेव रामदास जी क्या गए। उसके बाद 27 तारीख की कोई लकी तारीख आई थी, उस दिन गुरुदेव ने मुझे आके ही बोला कि भाई ये कर तू, बाकी सब छोड़, ये करने से ही तेरा बेड़ा पार होगा। ठीक है, जय गुरुदेव। भाटी गुरु भाई, सच में बहुत आनंद का विषय। और गुरुदेव तो एक वाक्य बार बार बोलते कि और अमल छिन छिन उतरे, नाम अमल बिन बड़े सवाया। और जितने अमल है, जितने नशे तो छिन छिन करके उतर जाएंगे, नाम का नशा ही बढ़ता जाएगा।
और आपके जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, शायद भौतिक विज्ञान इस चीज को स्वीकार नहीं पड़ेगा कि एक बार यदि नशे की आदत पड़ गई तो जीवन भर लेना पड़ेगा, जीवन भर लेना पड़ेगा। लेकिन गुरु की कृपा है, गुरु समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है। और भी कोई गुरु भाई बहन, गुरु भाई जी बोलिए जी। उनसे बोल रहा हूँ कि डॉक्टरों से तो नहीं छूटेगा। मैंने जितनी ट्राई की उतनी लोग पता नहीं करते होंगे। मैंने आयुर्वेद से कर ली और ये होम्योपैथी वाली दवाई ले ली और ये एलोपैथी ये अच्युत त्रिवेदी की 2 साल का कोर्स ले लिया, उससे भी असर नहीं हुआ तो बाकी होना ही नहीं। ये गुरुदेव की वजह से ही छूटेगा। सही कहा आपने गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई जी और भी कोई गुरु भाई बहन गुरु भाई से कुछ बात पूछना चाह रहे हो इस विषय में, तो आप अपना हैंड्स अप करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। कोई भी गुरु भाई बहन जो है इस विषय। जी गुरु भाई बोलिए। प्रेम सिंह जी गुरु भाई कुछ बात करना। जी हाँ जी। प्रेम सिंह भाटी जी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। गुरु भाई जी, मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूँ कि मतलब इस अफीम का जब आपने डॉक्टरी इलाज शुरू किया तो कम से कम आपका कितना धन व्यर्थ गया होगा? 1,08,000 का मेरे पास बिल पड़ा है अभी। आप बोलोगे बता दूंगा। नहीं, मैं वो पूछ रहे टोटल अब तक कितना धर्म आपने खर्च किया होगा इलाज के नाम? ये अभी में वगैरह अभी में तो बहुत किया था अफीम वाले में। ये दवाइयों का बिल है नहीं, वो बीकानेर से मैं अच्युत त्रिवेदी एक डॉक्टर है, उससे 1,08,000 की दवाई लाया था। ठीक है। और राजस्थान फार्मेसी ये जोधपुर भी के है, इसमें भी लगभग 25-30 हजार की इससे भी ले आया। तो साल में कितना खर्च हो जाता होगा दवाई पर गुरु भाई? 4500 रुपए महीने के। एक महीने को 4500 रुपए का अफीम या गुड वो खरीदना। तो 50,000 रुपया लगभग 50,000 60,000 साल का लगता था आपका दवाइयों में। बिल्कुल। वो गुरुदेव ने बचा दिया। वो सब कुछ गुरुदेव ने बचा दिया। बिल्कुल बचा दिया सर। और मैं आपसे और एक अनुरोध करूंगा कि जैसे आप जैसे कोई नशा करता है उनको आप इस प्लेटफॉर्म मंच के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या देना उनको कहना चाहिए? उनको सबको बताता हूँ, पैम्पलेट मैं जोधपुर आश्रम से लेके आया हूँ, कार्ड भी लेके आया हूँ और पैम्पलेट लेके आया हूँ, वो सबको देता हूँ। मैंने ये इस वजह से गुरुदेव की वजह से अफीम छोड़ा है। आप भी दिन भर ये मंत्र जपते रहो। अगर ध्यान में बैठो तो अच्छी बात नहीं, आपको लगेगा कि भाई मैं मंत्र बहुत ज्यादा जप रहा हूँ, उस टाइम आप ध्यान शुरू कर देना तो आपका ये अफीम छूट जाएगा। तो उन्होंने भी बोला कि अरे आप तुमने डॉक्टरों से तो की थी, उससे भी नहीं छूटा, उनसे छूट गया है गुरुदेव से, तो अभी तो तुम्हारे से जल्द वो लोग ट्राई कर रहे हैं। इतना ही पूछना उनको अगर फायदा होगा किसी को मेरे को बताया, वो भी मैं आपसे जोड़ूंगा। जी ठीक है। जी गुरु भाई बिल्कुल। जी गुरु भाई बहुत सुंदर बात है और सभी को बताएंगे, हम लोग भी बताएंगे। और ये गुरुदेव का एक आपने जो एक दिव्य अनुभव आपके जीवन में घटा है, सच में पूरा जीवन बदल गया और कितनी सारी परेशानियों से, साथ में आर्थिक और पारिवारिक और जीवन की शारीरिक समस्याओं से गुरुदेव ने निजात दिलाई। ऐसे गुरु के लिए धन्य है और सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं है। कोई तरह का शरीर में दर्द नहीं है, एकदम शरीर में शांति रहती है दिन भर। और ये पैरालाइज का भी अगर झटका लगा है, कई लोगों को लगा है तो उनके बहुत दर्द कर रहा है। मेरे को भी बोला कि यार तुम्हारे दर्द नहीं कर रहा है, गोली दवाई दे लो। मैं कहा दर्द मेरे को बिल्कुल नहीं है और ये असर है, दिख रहा है, आपको दिख रहा है, बाकी दर्द तो मेरे को है ही नहीं। तो क्या दर्द तो लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम बोल रहे, मैं क्या गुरुदेव पता नहीं ये दर्द मिटा दिया होगा। कोई आफ्टर इफेक्ट्स नहीं आने वाला है, ये तो कोई न कोई एक बहाना है गुरुदेव का। आप मंत्र जप कर जी गुरु भाई मंत्र जप करते रहिए सुबह शाम। जी आपकी आवाज थोड़ी सी दवाई दे लो।
तो मैंने बोला भाई दर्द तो है नहीं, क्या कौन सी दवाई लगाएं, और दवाइयों से ठीक होता नहीं। ये पैरालाइज के 2-4 लोग हमारे गांव में हैं, तो उन्होंने बहुत ट्राई की, तो उनका कुछ दवाई नहीं, वो वैसे के वैसे थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं, ऐसी हालत में है। तो उन लोगों को भी बताऊंगा, ये मेरा पूरा स्टेप रेडी हो जाए ना, उनको बताऊंगा देखो मेरा ये मेरे ऊपर असर भी हुआ और ठीक भी हो गया, तो आप लोग भी करो तो आपका भी भला हो जाएगा। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात है और बहुत सुंदर भावना है। गुरुदेव का प्रचार करते रहिए, मंत्र जप करते रहिए, सेशन में जुड़े, और ये गुरुदेव आपको सारी समस्याओं से जल्दी निकाल लेंगे। बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोग सेशन जी, कोई भी और भी कोई गुरु भाई बहन कुछ पूछना चाह रहे हैं तो, नहीं तो हम इस सेशन को यही गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं आज के सेशन को। चलिए हिंगू जी, गुरु भाई मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? प्रेम सिंह जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी जी। जय गुरुदेव। हाँ गुरुदेव। ये जो प्रेम सिंह जी जो भाटी गुरु भाई हैं, मतलब इनके जो चेहरे पे है वो, मतलब केवल चेहरे पे ही है ना जो कमजोरी है, वो केवल चेहरे पे, बॉडी पे नीचे थोड़ी है। ये राइट साइड नहीं है, लेफ्ट साइड का चेहरा है ये। हाँ तो ये इसको, हाँ तो इसको है ना वो बोलते हैं फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी बोलते हैं। तो ये क्या एक वायरल इन्फेक्शन से होती है, और 6 महीने में ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक, हाँ ऑटोमेटिक धीरे धीरे ठीक हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन से होती है। और के फेशियल अपने एक नर्व होते हैं यहाँ पर, उसमें इन्फेक्शन होता है वायरस का, तो धीरे धीरे रिजोल्व हो जाएगी आपके। बाकी गुरुदेव से और भी जल्द, गुरुदेव का जो करते हैं ना उससे और भी जल्दी हो जाएगी। हाँ नॉर्मली ये 6 महीने लेती है, मतलब हाँ ये बता रही थी मैं आपको। जय गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, मेरे को खुद को भी लग रहा है कि जितना असर हुआ था ना उसमें अब 5% या 3% असर है। थोड़ा खाना खाता हूँ तो थोड़ा असर लग रहा है, और या आपसे थोड़ा मुंह टेढ़ा हो रहा है। हाँ मतलब ये साधारण, मतलब जो गुरुदेव का नहीं करता ना उसमें 6 महीने लगता है, और आपके शायद जल्दी भी ठीक हो जाएगी। आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं हैंडीक्राफ्ट में हूँ, सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ जी, ठीक। चलिए प्रेम सिंह जी भाटी गुरु भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। गुरुदेव की असीम कृपा है मानव जाति पर कि गुरुदेव रोग मिटाने के साथ साथ में दुनिया के जीवन में मनुष्य के अंदर बदलाव ला रहे हैं, और नशों से मुक्ति मिल पा रही। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। सच में हमारे गुरुदेव जैसा कोई नहीं। इसी के साथ हम इस सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हैं। हिंगू गुरु भाई जी बहुत बहुत जय गुरुदेव। आवाज सुन रहे हैं मेरी? बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। प्रेम सिंह भाटी गुरु भाई आपको भी बहुत